के बीजेपी को क्यों डर लग रहा है? आपको लग रहा है, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी भीतर से डरी हुई है, क्यों डर रही है? कहां डर रही है? कोई कारण? इसलिए डर रही है, ये बहुत बढ़िया सवाल आपका है। इसलिए डर रही है कि जो उनका 303 जो सीटें अभी है, वो 303 सीटें उनको नहीं मिलना है। आपको अगर ये लगता है कि बिहार में एनडीए के साथ वो चला गया नीतीश कुमार, या कहीं पर जयंत चौधरी चला गया, उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। जयंत चौधरी के पूरे राजनीति को आप कवर करिए, वेस्टर्न यूपी में उनकी क्या स्टेटस था उसका अध्ययन करिए, और बिहार में मान लीजिए कि अगर 39 में 39 सीटों भी, 40 सीट की मैं बात करता हूं, 40 सीट भी एनडीए के पाले में चला जाता है। पिछली बार तो 39 सीट गई थी ना, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जाए वो, जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि 272 सीट जो मैजिक सीट है, मैजिक आंकड़ा है, क्या 272 सीट अगर राम मंदिर के नाम पर अगर उनको आना है तो इतना उपक्रम करने की क्या जरूरत थी? एनडीए में नीतीश को क्यों लेकर पहले गाली दिया, उन्होंने भी गाली दिया, एक दूसरे ने एक दूसरे को गाली दिया, और फिर आप उसको सटा लिए। ऐसा क्यों किया आपने? ये भी तो देश की जनता समझ रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जो विश्लेषक हैं वो रियलिटी से कटे हुए हैं, और उनका जो पर्सनल लाइक डिसलाइक है, किन्हीं को बीजेपी से मान लीजिए कि वो डिसलाइक करते हैं या नरेंद्र मोदी को डिसलाइक करते हैं, ऐसी स्थिति में वो रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं, और यहीं पर पॉलिटिकल पंडित बार बार भूल कर रहे हैं। वो ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के बाद वो जो धार्मिक या एक जो ऐसा लगता है कि 5 साल की लड़ाई पर आपने विजय प्राप्त कर ली, और वाकई में हमारे संस्कृति के साथ भेदभाव किया गया, ये जो फीलिंग है, इसको जनमानस में नरेंद्र मोदी ने अक्रॉस द कास्ट स्थापित करने में कामयाबी पाई है। इस रियलिटी से पॉलिटिकल पंडित खुद को क्यों दूर रख रहे हैं? मैं हैरान हूं। देखिए, अगर ये टेस्ट था तो बहुत सारे लोगों ने, जो मोदी के कट्टर विरोधी थे, उन्होंने दिए नहीं जलाए। उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य है, लेकिन उन्होंने नहीं जलाए। उन्होंने अपने आप को एग्जिबिट किया, उन्होंने प्रदर्शित किया कि मैं जो भी नरेंद्र मोदी बोलेंगे हम उनका खिलाफत करेंगे, और ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। वो लोग कन्विंस थे, उन्होंने नहीं दिया जलाया। आपको लगता है कि डी राजा ने दिया जलाया? डी राजा तो गए भी नहीं। अब डी राजा है कि चाहे 5 ही समर्थक हो या 10 ही समर्थक हो, उन्होंने दिए जलाए? बिल्कुल नहीं जलाए। क्या कोई कम्युनिस्ट पार्टी का वर्कर दिए जलाया है? नहीं जलाया है। लेकिन वो स्थिति समाजवादी पार्टी के वर्कर के साथ नहीं है। समाजवादी के पार्टी के वर्कर और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, जिस जाति विशेष पर उनका दावा रहता है, उनके लगभग 98% जो वोटर हैं उन्होंने दिए जलाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मायावती के जो वोटर हैं उन्होंने दिए जलाए। इस बात को पॉलिटिकल पंडित इग्नोर कर रहे हैं, और दिया जलाना, जो मैं कह रहा हूं कि दिया जलाना इस बात का द्योतक है कि वो मोदी की भावना को समर्थन कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, आप जो सवाल कर रहे हैं कि मोदी की भावना का देश की जो आम जनता है दिया जलाकर मोदी के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, उसकी भावना को समझ रहे हैं, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने दिया जलाया, देश के अगर 100 करोड़ लोग भी दिया जलाए होंगे तो 100 करोड़ लोग उनके भगत हो गए, उनके फॉलोअर हो गए। तब तो मोदी जी को, मैं तो वही कह रहा हूं कि मोदी जी को फिर नीतीश कुमार को तोड़ने की क्या जरूरत है? मैं तो यही सवाल कर रहा हूं कि अगर दिया जलाना ही, ये है क्योंकि वहां सरकार बन रही है ना, वहां सरकार बन रही है, सरकार रिसोर्स पर कब्जा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये काम करेगी ना। अगर मान लीजिए कि आप सत्ता में हैं और आप सत्ता से बाहर हो गए हैं और आप पॉलिटिक्स और पावर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो आप चाहेंगे ना कि आपके पास पावर आए। तो ये तो कोई भी पार्टी करेगी, कांग्रेस भी करती, आरजेडी भी कर रही थी। आरजेडी ने क्यों आखिर मिला लिया? क्या कारण था? आरजेडी कोई आइडियोलॉजी को लेकर के बात नहीं कर रही थी। आरजेडी सत्ता से इतने दिनों से बाहर थी, वो बेचैन थी, उनको नीतीश बाबू आए समर्थन करने के लिए तो चले गए। मेरा बहुत ही माइन्यूट सवाल है अखिलेश जी,
कि एक जो खास नैरेटिव चलते रहता है कि ये सांप्रदायिक हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सागरिका घोष तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंच गई और वो गैर सांप्रदायिक है। अब आप बताइए, ये रियलिटी है ना? नहीं नहीं है, बिल्कुल है। तब तो आप ऐसे देखेंगे कि अगर जिस तृणमूल कांग्रेस का या ममता बनर्जी का ही उदाहरण लीजिए, तो वो सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करती हैं, तमाम तरह की उनकी राजनीति और वाम दलों की राजनीति में क्या अंतर है, या कांग्रेस की राजनीति में क्या अंतर है? पहले तीनों पार्टी की राजनीति को हमको बताइए। ये सारे एक ही ट्रैक पर है। जो भारत का जो सेकुलर मूड से है, उसी मूड्स को देश के लगभग समझिए कि 99% पार्टियां फॉलो करती है, एक्सेप्ट बीजेपी। कहने के लिए तो बीजेपी बहुत चीज कहती है, मैं उसमें नहीं जाता। देखिए ये बकवास की बातें हैं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।